हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सारा काम हो चुका है मेरा, तो मैं यहाँ अपना यही टाइम रहता है अपने लिए थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ कंघी कर रही हूँ। सुबह का तो इतना बिजी टाइम रहता है मेरा कि जल्दी जल्दी सिर्फ नहा के पूजा पाठ करके सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं ऐसे ही जल्दी जूड़ा लगा लेती हूँ अपना और फिर सारे कामों में लग जाती हूँ। तो इस टाइम मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, तो मैं अपने बाल बना रही हूँ। तो मैंने बाल बना लिए हैं, तो थोड़ा बहुत मेकअप भी मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत मांग वगैरह भर लेती हूँ। तो इसी टाइम मेरा काम होने के बाद ही मैं फिर अपना थोड़ा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। तो हल्की सी लिपस्टिक। और आज मेरे हस्बैंड का रेस्ट है, छुट्टी है, तो आज मैं अपने लिए टाइम निकाला है। क्यों, मैं पूरा दिन बच्चों में ही हो जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आएंगे बच्चों को, तो मैं आज अपना सूट सिलूँगी। मेरी सास के सूट हैं। तो यहाँ मैंने सुबह नाश्ता भी बना दिया था और आज नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और आरव मेरा जल्दी जाता है स्कूल, तो मैंने सुबह ही नाश्ता में बना दिए थे पराठे सबके लिए। तो सबका नाश्ता हो चुका है। पूजा पाठ करने जाती हूँ मैं मंदिर में, तो इसलिए मेरा लेट हो जाता है। तो मैं अब करूँगी नाश्ता। और थोड़ा दूध भी चाहिए मेरे हस्बैंड को, एक दो पराठा वो भी खाएंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं दूध लूँगी। और मैं तो सॉस के साथ ही मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं आलू के। तो मैंने अपने लिए हैं यहाँ सॉस। और हस्बैंड और मेरा आरब भी आ चुका है। आज लाने और छोड़ने का काम मेरे हस्बैंड करेंगे, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया है। तो मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो ये है मेरा नाश्ता। फ्रेंड, आप भी कर लीजिए नाश्ता। तो यहाँ मेरा आरव आ चुका है और मेरी परी गई है स्कूल। आरव का सुबह का टाइम है और परी का दोपहर को जाती है मेरी परी। तो यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता हो चुका था, फिर आध घंटे आराम भी किया मैंने, जो छोटे मोटे काम थोड़े बहुत थे और बातचीत। और मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं, तो बातचीत भी तो होती रहती है, तो उसमें भी टाइम चला गया। तो फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो आज मैं खाने में कुछ नहीं बना रही हूँ। अभी नाश्ता हो गया था आलू के पराठे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को ज़्यादा हैवी खाना नहीं चाहिए था। तो मैगी बना रही हूँ मैं, और बहुत दिन से बनाई भी नहीं है। तो हस्बैंड ने खिचड़ी के लिए बोला था, पर मैं मैगी बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो पापड़ ही सेक रहे हैं खाने के लिए। और हमारी बातें भी चालू हैं। और रेस्ट वाले दिन तो कहाँ दिन चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये पापड़ नागली के हैं, मैंने ही बनाए थे और बहुत टेस्टी लगते हैं। जब हम खाते हैं तो इनकी आदत भी लग जाती है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं अपनी मैगी के लिए। और मैगी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी तरह बनाती हूँ। नाश्ते में कभी मैगी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं सारा सब कुछ काट लिया था, प्याज लहसुन टमाटर वगैरह, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। अब ये मैगी डाल दूँगी और मैगी मसाला भी है और बहुत अच्छी रेडी होती है और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है मैगी, बच्चे हों या बड़े। तो बहुत मेरी मैगी बन रही है जब तक। ये धनिया भी काट लिया है मैंने। फिर मेरे थोड़े बहुत काम रहते हैं तो वो कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड लेके आए हैं सब्ज़ी। जब तक मेरी मैगी रेडी होगी, जब तक मैं ये अपनी सब्ज़ी धो के रख दूँगी। और आजकल बारिश का मौसम है, तो सब्ज़ी वगैरह जल्दी से सूखती भी नहीं है, धो के रख दो तो पानी जैसा रहता है। तो मैं अपनी सारी सब्जियों को धो दूँगी। और मैं ऐसे ही रखती हूँ। जब से कोरोना वायरस हुआ है, जब से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सब्जियों का, तो बहुत जब ज़्यादा टेंशन था, पर फिर भी मैं ऐसे ही अपनी साफ़ वगैरह करके ही अच्छे से रखती हूँ। एक एक करके भिंडी सबको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और ये सेगवा की फली है, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और ये आयुर्वेदिक भी बताते हैं, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ मैंने टावल डाल लिया है, तो यहाँ फ़ैन चल रहा है हॉल में। तो यहीं मैं अपनी सब्जी भिंडी को रख दूँगी। अच्छे से सूखने के बाद सारी सब्जियां मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ मैं भिंडी रख रही हूँ।
सारी सब्ज़ी यहाँ अच्छे से सूख जाएंगी तो फ्रिज में रख दूँगी बाद में। और इसी बीच मेरी मैगी भी हो गई थी रेडी। तो अब ये लास्ट स्टेप है, धनिया डाल दिया है मैंने और बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और फ्रेंड आप भी खा लीजिए मैगी। तो मैगी खाने के बाद इतने सारे बर्तन निकले थे, पहले से भी थे मेरे बर्तन, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। तो किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी और बर्तन लगाने हैं। फिर उसके बाद मुझे अब मेरी सास का सूट सिलना है और रक्षाबंधन पे हमें जाना भी है, तो इसलिए मैं अपनी सास का सूट सिलूँगी और एक ब्लाउज भी है। तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करके अपना सास का सूट सिलना है। तो मेरी सारी सफाई हो चुकी थी किचन की। फिर मैं आ गई हूँ अपने हॉल में मशीन को लेके। और ये मेरे हाथ की ही मशीन है और इससे ही मैं सारे कपड़े सिलती हूँ। और मैंने मम्मी के यहाँ भी बहुत सारे कपड़े सिले हैं, तो मैं यही मशीन से सिलती थी, हाथ की से, कभी पैरदाने की से नहीं सिलाया। तो मुझे इस मशीन की आदत है। तो ये है मेरी सास का सूट। और मेरी सास सादा सलवार ही पहनती हैं, तो उन्हें नाप के लिए भी दिया है। मैंने बोला था मैं बना दूंगी, पर उनको एक सेम टू सेम एक जैसा ही चाहिए। तो ये मैं ही सिल के आई थी अपना सास का सूट। तो अब वहाँ मैं गई थी ससुराल, तो टाइम नहीं मिला। तो मेरी सास ने 2 ब्लाउज और एक सूट यहीं रख दिया है। तो मैं अपनी सास का सूट सिलूँगी। और ये ब्लाउज के फीस हैं। और ये मेरा ही सूट है, उसको कभी बाद में सिलूँगी। और ये मेरी सास का है और इसे मैं करवा चौथ पर ही देख के आई थी अपनी सास को। और मेरी सास सिंपल ही सूट पहनती हैं ज़्यादातर ऐसे, तो सिंपल ही लेके जाती हूँ मैं। और मैंने ये पलवल से ही लिया था अपने ससुराल से। तो सबसे पहले मैं ये कुर्ता की कटिंग कर लूँगी और ये इसका नाप ले लेती हूँ, इसी के नाप से मैं कटिंग करूँगी। तो और मेरी सास ना कॉलर के ही ज़्यादा सिलवाती हैं और उधर भी मैं कॉलर के ही सिल के आती हूँ हर बार जाती हूँ जब भी। अब के टाइम नहीं था तो यहीं लेके आ गई हूँ मैं। और बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है, यहाँ तो वहाँ तो फिर भी अपना काम करो और यही काम रहता है तो कर दो, पर यहाँ तो बच्चों का ही टाइम रहता है ज़्यादा। तो यहाँ मैं कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, नाप ले लिया है मैंने कुर्ते का ही। तो उसी हिसाब से मैं अपनी सास के कुर्ते की कटिंग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ 6.5 लिए हैं और सारे निशान लगा लूँगी मैं अपनी सास के कुर्ते के हिसाब से ही। कभी आपको पसंद आए तो मैं पूरे डिटेल डालूँगी नाप की, कितना कितना किसके लिए नाप लेना है। तो मैं अपने यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ सारे अपनी सास के हिसाब से ही। आपका जितना है उसके हिसाब से मैं कभी वीडियो बना के डालूँगी और आप कटिंग कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो सारे निशान लगा लूँगी मैं इसी तरह। और मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मुझे गोलाई में बनाना है, तो मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। नहीं तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए अपने इस सूट के एक्स्ट्रा, जो हम एक्स्ट्रा भाग लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 इंच ही लिया है। यहाँ मेरी सास ने गोलाई का बनवाया है इसलिए। तो यहाँ मैंने अपने निशान लगा लिए हैं सारे, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और यहाँ मैंने गले का भी थोड़ा निशान आइडिया लगा लिया है, ऐसे गला का निशान लगा लिया है मैंने। तो सारे निशान लगा लिए हैं मैंने। तो अब मैं कटिंग कर दूँगी इसकी, और मैं कटिंग कर दूँगी इसकी और बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है बनके। तो सारी कटिंग हो चुकी है मेरी। और यहाँ मैंने सलवार का नाप लेके रख लिया है और फोर्थ फोल्ड किया है मैंने कपड़े को, और बिल्कुल सिंपल सलवार बनानी है। तो मैंने यहाँ ये 16 पे लगा लिया है निशान और 2 इंच उसमें जाएगा, नेफा बनेगा। और यहाँ मैंने 6.5 की मोहरी रखनी है मुझे। तो पहला निशान 6.5 पे लगाया है और दूसरा 2 इंच फालतू एक्स्ट्रा लिया है। तो इसी निशान को रख के हम इसी टेप को
पूरी सीधी लाइन खींच देंगे इस पर। तो उसी के हिसाब से हमारी निशान लग चुका है सलवार का, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और बहुत सिंपल सलवार रहती है, सादा, बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाती है, सिर्फ हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो मैंने ये बहुत जल्दी बना दी थी, सिर्फ कुर्ता में मुझे टाइम लगा था। तो सारी कटिंग कर दी है मैंने सलवार की भी। और कटिंग करने के बाद मैंने दोनों भागों को भी अलग कर लिया है। तो मैं अब मशीन रख ली है, अब मैं करूँगी सिलाई। तो सबसे पहले मैं दोनों परतों को जोड़ दूँगी यहाँ। और मैंने दोनों परतों को रख लिया है और इस पर मार दूँगी सीधे। यहाँ दोनों तरफ से ही सिलाई लगानी है। तो मेरी सिलाई लग के हो गई है रेडी। सिलाई लगाई है मैंने, पर ये मेरी मशीन सही नहीं चल रही है। नेफा बनाया है तो अच्छे से नहीं आया है, तो मुझे मशीन बनवानी है अपनी। और ये मेरा दूसरा दिन है। उस दिन मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं बनवाने गई थी उसको। अलग बीच बीच में सिलाई में चूका दे रही थी और दूर दूर सिलाई आ रही थी, अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मशीन को दिखाने गई थी। और तो सही हो गई है एक। और सुई भी बहुत ज़्यादा तोड़ रही थी, इसलिए उसका ना एक नट निकल गया था, तो इस वजह से ज़्यादा सुई का तोड़ रही थी। उसने बताया था मशीन वाले भैया ने कि इस वजह से ही मशीन आपकी सुई बार बार तोड़ रही है। तो मैं बनवा के लेके आ गई हूँ और मैंने सिल दी है अपनी सास की पूरी सलवार। और ये मोहरी भी बन के हो गई हैं मेरी रेडी। नहीं तो कल ही सिल जाता और बहुत जल्दी से बन जाती है सादा सिंपल सलवार। और इसकी सिलाई देखो, इतनी दूर दूर इसमें आ रहे थे ऐसे चूका। तो इस वजह से मैं गई थी, पहले मैंने बनवाई थी उस भैया पे मशीन, इसलिए मैं दोबारा लेके गई थी। भैया अच्छी नहीं बनाई है। तो उस भैया ने बताया कि आपकी सुई के पास का नट ना निकल गया है, उस वजह से ये सुई भी टूट रही है और सिलाई भी अच्छी नहीं आ रही है। तो उसने बना दिया है। और यहाँ मेरी सलवार भी मैंने सिल के कर दी है रेडी। और ये देखो मैंने उस नेफा पर भी डबल सिलाई लगा ली है और मेरी सलवार बन गई है। और इस तरह से ही मेरी सास सिंपल ही सलवार पहनती हैं और उन्हें यही सलवार पसंद है। और ये देखो ऐसी बनाई है मैंने मोहरी। और जल्दी जल्दी सारे कपड़े सिलने हैं मुझे, ससुराल भी जाना है और मम्मी के यहाँ भी। और फिर उसके बाद मैंने कुर्ता भी सिल लिया था और ये कॉलर वाला कुर्ता बनाया है। और मेरी सास को कॉलर वाले ही कुर्ते ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैंने कॉलर वाला ही बनाया है। और अब किस टाइप की कॉलर बनवाई है और बाजू भी लगाई हैं मैंने फुल। और ये गुलाई का ही बनवाया था मेरी सास ने, तो मैंने गुलाई का ही बनाया है और ज़्यादा गुलाई नहीं दी है। कपड़ा इतनी लेंथ नहीं थी ज़्यादा। तो मेरा बन के हो गया है सूट रेडी। और मेरी हो गई ससुराल जाने की तैयारी। तो मुझे जाना है रक्षाबंधन पे, उससे पहले भी बहुत सारी सिलाई वगैरह करनी है। अगर हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।